नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और यह फैसला महिला कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि तीसरे बच्चे के जन्म होने पर भी 1 साल की छुट्टी दी जाएगी महिलाओं को। इसके अंतर्गत क्या-क्या बातें की गई है, इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुल मिला के कहा गया है कि 365 दिन की छुट्टी दी जाएगी, यानी कि मोटे तौर पे आप कह सकते हैं कि 1 साल ये होता हुआ नजर आया। और इससे क्या-क्या फ़ायदा होने वाला है महिलाओं को, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है और दूसरी बात देखिए कि जो कामकाजी महिला है, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मैटरनिटी लीव। चूँकि इसको लेकर के समय-समय पर देखा जाए, तो विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी अलग-अलग तरीके के फैसले लिए गए हैं। ये मसला कई बार सुप्रीम कोर्ट भी गया है ना? और इस पर कई बार विवाद भी होता रहा है। तो क्या ये है? सबसे पहले इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इसमें कहा गया है तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी 1 साल की मैटरनिटी लीव। अब यहाँ पर एक बात समझिए, हम जनरली देखते क्या है कि 2 बच्चे तक तो कोई भी लाभ मिलता है ना? चूँकि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो नीति निर्माण की गई है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, तो जब से परिसीमन की बात किया गया है, दक्षिण भारत के जो विभिन्न राज्य हैं, वो अधिक से अधिक बच्चे जन्म देने को लेकर के अपने नागरिकों को कह सकते हैं जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप आंध्र प्रदेश में यही देखेंगे कि तीसरे बच्चे के जन्म पे कुछ पैसा दिया जा रहा है। तमिलनाडु में आप देखिए इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के जो परिसीमन का इश्यू है ना, कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि करना चाह रहे हैं ये राज्य। उन तमाम चीज़ों से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो इसी के अंतर्गत कहा गया है कि 2 बच्चे तक तो रूल था ही, लेकिन अगर तीसरे बच्चे को भी महिलाएं जन्म देती हैं तो इस बात में भी उनको चिंतित नहीं होना चाहिए। सरकार जो है 1 साल की मैटरनिटी लीव उनको दे रही है। अब इसके अंतर्गत कहा गया है कि तीसरे बच्चे पर भी 365 दिन यानी कि 1 साल की मैटरनिटी लीव होगा। अब जरा इसको विस्तार से समझते हैं कि पहले नियम क्या था और अब नियम में क्या बदलाव आया है। देखिए, 2 से कम अगर जीवित बच्चे हैं, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तो 365 दिन यानी कि 1 साल का मैटरनिटी लीव मिलता था। अब यहां पर होगा 2 से कम जीवित बच्चे होने पर 365 दिन 1 साल, यानी कि ये वाला मसला आप देखेंगे कंटिन्यू हो रहा है। यहां पर अगर देखेंगे 2 या 2 से अधिक बच्चे जीवित हैं तो 12 सप्ताह यानी कि 3 महीना का मैटरनिटी लीव मिलता था। ठीक है, यानी कि 2+ हो रहा है तब। अब इसी में बड़ा बदलाव किया गया और इसमें कहा गया है कि अगर 2 या उससे अधिक जीवित बच्चे होते हैं, फिर भी तीसरे बच्चे पर अगर जन्म होता है, तब भी यही रूल लागू रहेगा। 365 दिन यानी कि 1 साल की स्थिति लागू रहेगा। तो देखिए, यहां पर महिलाओं को जो तीसरे बच्चे जन्म दे रही हैं जीवित बच्चे में, उनको यहां पर फायदा होता हुआ दिख रहा है ना। अब ये पीरियड तमिलनाडु में ऐसा नहीं है कि अचानक से बढ़ाया गया है, समय समय पर इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि 2011 की अगर बात करेंगे, 90 दिन से बढ़ा करके इसको 6 महीना तक किया गया था मैटरनिटी लीव को। फिर अगर 2016 में देखा जाए तो 6 महीना से बढ़ा करके इसको 9 महीना कर दिया गया था और 21 में 9 महीना से बढ़ा करके 1 साल, यानी कि ये जो 365 दिन का प्रावधान दिख रहे हैं, ये 2021 में किया गया। और अब यहां पर अगर देखेंगे तो 2026 की जब चर्चा की जाएगी, तो यह भी एक ऐतिहासिक तारीख हो गया है और इसके अंतर्गत तीसरे बच्चे पर 365 दिन की छुट्टी का फैसला किया गया है। अब यहाँ पर मैटरनिटी लीव होता क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात कि ये तो हमने तमिलनाडु की स्थिति देखा, अगर पैन इंडिया की बात किया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए, तो क्या स्थिति होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मैटरनिटी लीव का तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाता है कि जब भी कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, तो कुछ समय के लिए उस महिला को अपने बच्चे की देखभाल वगैरह करने के लिए आप कह सकते हैं वक्त दिया जाता है, समय दिया जाता है और उस दौरान उनकी सैलरी नहीं करती है, यदि वह कामकाजी महिला है तो। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें यह सिद्धांत निहित है कि एक बच्चे के सही से पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए माता का होना आवश्यक है। तो इस वजह से मातृत्व अवकाश उनको दिया जाता है। ठीक है, अब मैटरनिटी लीव को लेकर के बात करेंगे तो पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ता और तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते का लीव की बात की गई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है। महिला चाहे तो डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले से ही छुट्टी ले सकती है। बच्चा एडॉप्ट अगर किया जाता है, यानी कि गोद लिया जाता है, तो महिलाओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव इस कंडीशन में दिया जाएगा। एक और कंडीशन है, वो है सरोगेसी वाला,
ये आपने पढ़ा होगा। हालांकि अब उसको परोपकारी सरोगेसी कर दिया गया है। तो सरोगेट मदर अगर होती है तो फिर क्या उसके लिए भी प्रावधान है? यहाँ पर देखिए, सरोगेट माँ को भी 12 हफ्ते यानी कि 48 दिनों की लीव यहाँ पर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के सरोगेसी का इशू भी बाद में यहाँ पर ऐड किया गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि सभी वर्किंग वीमेन को मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाए। अब उसमें क्या दिक्कत था? आप कहेंगे यही बात तो पहले कहा जा रहा था, लेकिन पहले क्या था कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो महिलाएं हैं उनमें कहीं न कहीं विभेद होता था। जो परमानेंट जॉब में थे उनको तो ये लाभ मिल जाता था और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे उनको ये लाभ नहीं मिलता था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसला के बाद कहा गया कि नहीं, मातृत्व लाभ लेना किसी भी महिला की पहचान का मौलिक अधिकार है, जो परिवार शुरू करने और बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनती है। तो अगर बच्चे को जन्म देने का वो विकल्प चुनती है तो उसके करियर पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, चाहे वो परमानेंट हो अपने जॉब में या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो। तो ये फैसला भी आगे चल करके कई जगह लागू होता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि इस मैटरनिटी लीव का आखिर लाभ क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है ना, जच्चा और बच्चा जो हम कहते हैं ना, तो दोनों को कुछ समय मिलता है और बच्चे के भरण पोषण के लिए, देखभाल के लिए माँ का होना आवश्यक है। इस लिहाज से भी कहीं न कहीं यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखता है। इसके अलावा देखेंगे आय की निरंतरता। अब वो बच्चे को ये जन्म दे रही हैं, तो उस कुछ समय का पीरियड यदि ये छुट्टी लेती हैं और मातृत्व अवकाश नहीं रहता है, तो जाहिर सी बात है नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या अगर नौकरी नहीं भी जाती है तब तक सैलरी नहीं मिलता, तो आर्थिक नुकसान तो होता। तो उस कंडीशन में इनको आर्थिक नुकसान नहीं होने दिया जाता है। तो छुट्टी के अवधि में सवेतन मातृत्व लाभ मिलता है, यानी कि आपको काम नहीं करना है और मातृत्व अवकाश में वह संस्था या सरकार के अंतर्गत है तो सरकार वो पूरा पैसा देती रहेगी उस महिला को। तो आर्थिक दबाव इसमें नहीं रहेगा। ठीक है। अब नौकरी की सुरक्षा, एक बात यह भी है कि भाई महिलाएं फिर प्रेगनेंसी अचीव नहीं करना चाहेगी, है ना, बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी, परिवार बढ़ाना नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको डर रहेगा कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर वो गर्भ धारण कर लेती हैं, तो चूंकि कामकाज करने में असमर्थ रह जाएंगी कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि नहीं, आपको नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी और सैलरी भी मिलता रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अगर स्थिति अगर देखा जाए तो महिलाओं को आर्थिक तौर पर, कानूनी तौर पर और अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के तौर पर कहीं न कहीं मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। अब लेकिन क्या महिलाओं को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? यह भी एक डिबेट है। देखिए, नुकसान ये हो सकता है कि बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा फिर इस कंडीशन में महिलाओं को हायर नहीं किया जा सकता है, नौकरी मिलने में भेदभाव हो सकता है, क्योंकि जो भी नियोक्ता होगा उसके मन में ये बात रहेगा कि मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है या मुझे देना पड़ेगा आने वाले समय में, तो कम से कम वो महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता देगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि हमें मातृत्व अवकाश देना पड़ेगा, ये काम तो करेगी नहीं लेकिन पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस वजह से क्या होगा कि महिलाओं को जॉब नहीं मिल सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है? रोजगार में कमी, यानी कि अगर लंबी मातृत्व छुट्टी होता है और उससे जुड़े हुए लागत देखेंगे तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो संस्था को निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर कुछ नुकसान तो होगा ही, और इस वजह से कहीं न कहीं महिलाओं के रोजगार पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। नियमित नौकरी की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि ये कई रिसर्च आए हैं जिसमें इस बात को लेकर के बताया गया है कि अगर लंबी मातृत्व छुट्टी होता है उसके बाद महिलाओं के नियमित वेतनभोगी रोजगार में कमी देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी जो है कई बार उनकी सैलरी बढ़ाते हुए नहीं नजर आती है, या कई बार जो है उनको प्रमोशन नहीं किया जाता है, तो करियर और वेतन पर भी इसका असर पड़ता है। कई बार जो है अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपके प्रमोशन पर प्रभाव पड़ेगा, आपका स्किल डेवलप नहीं हो पाता है, अनुभव पर आधार पड़ता है, तो वेतन वृद्धि पर इन तमाम चीजों का नकारात्मक असर देखने को मिलता है। और देखभाल की जिम्मेदारी जो है महिला पर केंद्रित रखने की बात जो है, यह कहीं ना कहीं एक नुकसान के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो प्रतिसत्तात्मक समाज है। अभी भी हम लोग यही मान के चलते हैं कि बच्चे की देखभाल करना माताओं की जिम्मेदारी है।
तो समय के साथ इस बात को लेकर के भी चर्चा चल पड़ी है कि पितृत्व अवकाश भी दिया जाना चाहिए। जैसे सिक्किम की बात करेंगे, वहां मिलता भी है, बहुत सारे कंपनी वाले देते भी हैं, है ना। पेरेंटल लीव की बात वहां पर की जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर तमिलनाडु सरकार का फैसला आपको कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से तीसरे बच्चे को जीवित बच्चे खास करके ध्यान रखिएगा, जन्म देने को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने 365 दिन के मातृत्व अवकाश दिया है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।